तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिमिक मूवी को, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गिलेर्मो डेल टोरो ने और इसकी IMDb रेटिंग्स है 5.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी से रिलेटेड और चीजों के बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। मूवी में हमें एक बीमारी दिखाई जाती है जो कि बच्चों के बीच एक महामारी की तरफ फैल रही होती है और वो बीमारी कॉकरोचेस कैरी कर रहे होते हैं। तो एक एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर सूजन टाइलर एक ऐसा इंसेक्ट बनाती है जो उन सभी कॉकरोचेस को मार देता है जो उस बीमारी को कैरी कर रहे होते हैं। पर कुछ टाइम बाद वही इंसेक्ट उन सबके लिए खतरनाक साबित होता है। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें स्टिकलर नाम की एक बीमारी होती है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर पीटर, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं CDC में, वो एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर सूजन टाइलर को बुलाते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इंसेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं और ये एक ब्रांच होती है जूलॉजी में। डॉक्टर पीटर डॉक्टर सूजन को बताते हैं कि शहर के लगभग सभी हॉस्पिटल्स का यही हाल है और बहुत सारे बच्चे नहीं बच पाएंगे। जो बच जाएंगे उन्हें लेग ब्रेसिस का सहारा लेना पड़ेगा। और डॉक्टर पीटर डॉक्टर सूजन से हेल्प मांगते हैं। पहले उनके पास इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था, पर अब उन्हें पता चल जाता है कि ये बीमारी कॉकरोचेस से फैल रही है। अब डॉक्टर सूजन एक टनल में होती है जहां पर काफी सारे कॉकरोचेस होते हैं। डॉक्टर सूजन वहां पर एक इंसेक्ट को छोड़ती है जो उन्होंने जेनेटिकली बनाया है, जिसे वो जूडस ब्रीड के नाम से बुलाते हैं। जूडस ब्रीड एक ऐसा इंसेक्ट है जो एक तरह का एंजाइम छोड़ता है जिसके कांटेक्ट में आते ही वो कॉकरोचेस मर जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सूजन ने जूडस ब्रीड को इस तरह बनाया था जिससे वो 180 दिन में मर जाएंगे विदाउट रिप्रोड्यूसिंग। इसके 6 महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पीटर अनाउंस करते हैं कि अब यह महामारी खत्म हो चुकी है और डॉक्टर पीटर और डॉक्टर सूजन अब मैरिड हैं। स्टिकलर डिजीज की महामारी को खत्म हुए 3 साल बीत चुके हैं और हमें लोअर ईस्ट साइड नेबरहुड में एक चर्च में एक प्रीचर दिखाया जाता है जो किसी से डर कर भाग रहा होता है। प्रीचर भागता हुआ बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और उसके पीछे एक ओवरकोट में एक लंबा पतला आदमी पड़ा हुआ है। प्रीचर को बिल्डिंग की साइड में एक पेंटर्स का स्कैफोल्ड दिखता है और वो उस पर कूद जाता है, पर स्कैफोल्ड की रस्सी टूट जाती है और उसकी एक पेंट बॉक्स से सर टकरा कर मौत हो जाती है। कुछ पल बाद प्रीचर की बॉडी को वो आदमी एक नाली में खींच कर ले जाता है। इस हादसे को चुई नाम का एक बच्चा अपने अपार्टमेंट से देखता है जहां वो अपने पिता मैनी के साथ रहता है। अगली सुबह डॉक्टर पीटर उस चर्च पर पहुंचते हैं जहां पर उसका असिस्टेंट जॉश भी होता है। जॉश पीटर को बताता है कि पुलिस ऑफिसर्स को टूटा हुआ स्कैफोल्ड दिखा और जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें काफी सारे लोग दिखे जो कि बेसमेंट में बंद थे और वो सब इन्फेक्टेड हैं येलो फीवर से। जॉश पीटर को एक अजीब सी चीज भी दिखाता है जो कि बेसमेंट की सीलिंग पर लगी होती है और वो उसे एक सैंपल के तौर पर रख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो दोनों उसी बिल्डिंग में है जहाँ पर वो चर्च है। पीटर सभी रास्ते बंद करने को कहता है क्योंकि बेसमेंट के नीचे टनल्स बनी होती हैं जो कि सबवे की टनल्स से कनेक्ट होती हैं और वो ये नहीं चाहता कि ये बीमारी फैले, तो पीटर उस बिल्डिंग को पूरी तरह से बंद करवा देता है। जब उन सैंपल्स की रिपोर्ट आती है तो जॉश पीटर को कुछ बटन सिखाता है जो कि उसी सैंपल्स में से मिले होते हैं। उसी दोपहर सूजन अपने लैब में काम कर रही होती है अपनी असिस्टेंट रेमी के साथ। उनके पास 2 बच्चे एक इंसेक्ट लेकर आते हैं जो उन्हें सबवे में मिलता है। सूजन उन्हें उस इंसेक्ट के $10 देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद रेमी भी वहां से चली जाती है, पर जाते समय वो एक ओवरकोट वाले आदमी से टकराती है। ये वही आदमी होता है जिसने प्रीचर को मारा था। अब सूजन अपनी लैब में अकेली होती है और उस इंसेक्ट को देखती है जो वो बच्चे लेकर आए थे। ये इंसेक्ट अभी एक बच्चा है, फिर भी ये इंसेक्ट यूनिक और बड़ा होता है। सूजन अपने दूसरे हाथ से उसे चेक करती है पर वो उसे काटने की कोशिश करता है। सूजन उसको एक लकड़ी के बोर्ड पर बड़ी सी पिन से स्टैब कर देती है ताकि वो वहां से हिल ना पाए। वो अपने हाथ को चेक कर रही होती है क्योंकि उस इंसेक्ट ने उसे लगभग काट ही लिया था। इतने में ही वो देखती है कि वो इंसेक्ट एक तरह का फ्लूइड छोड़ रहा है जो जूडस ब्रीड छोड़ता था। वो जूडस ब्रीड के क्रिएशन टाइम्स की फाइल्स को स्टडी करती है और एक लिटमस टेस्ट स्ट्रिप पर दोनों के फ्लूइड्स को चेक करती है तो दोनों के फ्लूइड सेम होते हैं। इसी बीच उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करती है तो वहाँ पर एक लैंप गिर रहा होता है और वो इंसेक्ट वहाँ पर नहीं होता।
और एक विंडो भी खुली होती है। सूजन इंसेक्ट को ढूंढती है पर वो नहीं मिलता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस खिड़की से वो ओवरकोट वाला आदमी आया था और वो ही इंसेक्ट को लेकर गया है। जब सूजन पीटर को बताती है कि उसकी लैब में कोई आया था तो वो उस पर बहुत नाराज होता है, क्योंकि वो देर रात तक अपनी लैब में अकेली काम करती है। सूजन उसे उस इंसेक्ट के बारे में भी बताती है और ये सुनने के बाद पीटर शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन वो दोनों बच्चे पीटर, सूजन और रैमी को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो इंसेक्ट मिला था। वो दोनों उन्हें एक कमरे के दरवाजे के पास लेकर जाते हैं जो कि बंद होता है। बच्चे बताते हैं कि जब उन्हें वो इंसेक्ट मिला था तब यहाँ पर कोई लॉक नहीं था। सूजन बच्चों को एक औतेका की पिक्चर दिखाती है जो साइंटिफिक नेम होता है कॉकरोचेस के एग केस का, और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने ये देखा है, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा होता। वो पूछते हैं कि अगर वो उन्हें ये ढूंढ के दे दें तो क्या वो उन्हें पैसे देंगे। तभी रैमी उन्हें वहां से सबवे के बाहर की तरफ ले जाती है। अब पीटर उस कमरे के लॉक को तोड़ देता है और वो दोनों उस रूम में चले जाते हैं। रूम की कंडीशन देखकर लगता है कि ये एक अबैंडन्ड रूम है। जब वो रूम में चेक कर रहे होते हैं तभी वहां पर मैनहट्टन ट्रांजिट अथॉरिटी ऑफिसर लियोनार्ड आ जाते हैं। लियोनार्ड उन्हें अरेस्ट करने वाला होता है क्योंकि वो लॉक्स MTA के अंडर आते हैं। पीटर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता और उन्हें एक प्रॉपर परमिट लाने को कहता है। पीटर जब लियोनार्ड को कन्विंस कर रहा होता है तब सूजन को प्लेटफॉर्म पर च्यूई दिखता है जो स्पून्स के पेयर को बजा रहा होता है। प्लेटफॉर्म पर उसके डैड मैनी लोगों के जूतों को साफ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि च्यूई को जूतों के बारे में काफी नॉलेज है। वो जूतों को बिना देखे जूतों का ब्रांड और साइज बता देता है। सूजन च्यूई के पास आती है तो उसके पास काफी सारे वायर से बनी हुई फिगर्स होती है और उनमें से एक फिगर तो उस इंसेक्ट जैसी लगती है जो उसकी लैब में था। वो मैनी से पूछती है कि ये स्कूल क्यों नहीं जाता, तो मैनी कहते हैं कि इसे जरूरत नहीं, ये एक खास बच्चा है। वहीं दूसरी तरफ लियोनार्ड नहीं मानता और उन्हें परमिट लाने को कहता है। तो पीटर और सूजन अब वहां से चले जाते हैं परमिट लेने के लिए। वो दोनों बच्चे पैसे कमाने के लिए सबवे के टनल्स में चले जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें औतेका भी मिल जाता है, पर वहां पर वही ओवरकोट वाला आदमी होता है जो उन दोनों को मार देता है। सूजन एक प्रोफेसर डॉक्टर गेट्स के पास जाती है और इसी बीच पीटर उसको कॉल करके बताता है कि उसको परमिट मिल गया है, पर सूजन उसको बाद में बात करने के लिए कहती है। वो डॉक्टर गेट्स को उस इंसेक्ट के बारे में बताती है जो उसकी लैब में बच्चे लाए थे और पूछती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ जूडस ब्रीड बच गए हों और जो उन्होंने किया क्या वो सही था। पर डॉक्टर गेट्स उसको सही तरह से नहीं बता पाते क्योंकि जूडस ब्रीड की वजह से आज उनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन सही सलामत है। रात को च्यूई चर्च को अपने बेडरूम की विंडो से देख रहा होता है। वो देखता है कि एक लंबा पतला आदमी चर्च में जा रहा है, तो वो अपने स्पून्स की पेयर और वायर से बनी हुई फिगर्स को लेकर चर्च में चला जाता है। CDC ने चर्च को बंद कर रखा होता है पर वहाँ पर नीचे की तरफ एक गैप होता है जिससे वो चर्च में चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वही ओवरकोट वाला आदमी दिखता है, पर वहाँ पर 2 ओवरकोट वाले आदमी होते हैं जो उसको घेर लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह रैमी सूजन को फोन करती है और उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिलने को कहती है जहां उसके दोस्त को एक अजीब सी चीज मिली है। जाते समय पीटर उसे याद दिलाता है कि उन्हें आज सबवे के टनल्स में जाना है, तो सूजन उसे कहती है कि काम खत्म होने के बाद वो उसे वहीं मिलेगी। जब सूजन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचती है तब रैमी का दोस्त उन्हें एक बड़ी सी ट्रे पर रखा हुआ एक क्रिएचर दिखाता है जिसका ऑलमोस्ट इंसान जितना साइज होता है। रैमी एक पोलारॉइड कैमरा से क्रिएचर की फोटोज क्लिक कर लेती है और सूजन वो फोटोज लेकर पीटर के पास सबवे में चली जाती है। साथ ही साथ सूजन रेमी से क्रिएचर की बॉडी को डॉक्टर गेट्स के पास एग्जामिनेशन के लिए डिलीवर करवाती है। मैनी जब च्यूई को जगाने के लिए उसके बेड के पास जाते हैं तो च्यूई वहां पर नहीं होता। वो चर्च में चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर एक वायर मिलती है जो च्यूई की होती है। मैनी समझ जाते हैं कि च्यूई चर्च में है। चर्च में जाने का रास्ता CDC ने बंद कर रखा होता है, तो मैनी दूसरे रास्ते से चर्च के नीचे चले जाते हैं जो सबवे के टनल से कनेक्टेड होते हैं। जब डॉक्टर गेट्स उस क्रिएचर को एग्जामिन कर लेते हैं तब वो बताते हैं कि ये एक बड़ी कॉलोनी का हिस्सा है और ये एक अलग स्पीशीज है। पीटर, जॉश और लियोनार्ड सबवे के टनल्स में उन इंसेक्ट को ढूंढ रहे होते हैं और उनमें से कोई खुश नहीं होता वहां पर जाने से। सूजन पीटर का प्लेटफॉर्म पर वेट कर रही होती है और कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होती है कि प्लेटफॉर्म अब बंद होने वाला है और अनाउंसमेंट के कुछ पल बाद प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं होता सिवाय सूजन के। सूजन को प्लेटफॉर्म पर किसी आदमी की शैडो दिखती है। वो उससे टाइम पूछती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सूजन को अब प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना ही सही लगता है।
जब वो जा रही होती है तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है और उससे उठाकर सबवे की टनल्स में ले जाता है। मूवी की शुरुआत से जो ओवरकोट वाला आदमी था वो हमें कई बार दिखाया गया, तो ये कोई आदमी नहीं है बल्कि एक बड़ा सा इंसेक्ट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर लोग इसे इंसान क्यों समझ रहे थे, तो ये आपको आगे पता लग जाएगा। वो सब टनल्स में आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें एक टनल की सीलिंग पर अजीब सी चीज दिखती है। वो उसे सैंपल के तौर पर रख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वो एक पुराने स्टेशन पर पहुंचते हैं जिसका नाम आर्मरी स्टेशन होता है, जो कि सदी की शुरुआत में बनाया गया था। लियोनार्ड स्टेशन की एक लकड़ी से बनी हुई बालकनी पर खड़ा होता है, तभी उसके पैर के पास वैसा ही इंसेक्ट आ जाता है जैसा सूजन के लैब में था। इंसेक्ट का साइज देखकर लियोनार्ड डर जाता है और उसे अपने पैर से कुचल देता है। पीटर तेजी से लियोनार्ड के पास आता है और उस पर भड़क जाता है कि उसने इसको क्यों मारा। इसी बीच उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और उनकी बालकनी टूट जाती है। बालकनी के साथ साथ लियोनार्ड और पीटर भी प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं होता। वापस ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता और ना ही प्लेटफॉर्म पर कोई बाहर जाने का रास्ता होता है। लियोनार्ड जॉश को वापस जाने को कहता है और उससे स्टेशन मास्टर से मदद मांगने को कहता है, पर जॉश को वापस जाने का रास्ता नहीं पता होता, पर फिर भी उसे जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। जॉश बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे एक गेट दिखता है। जब वो उस गेट को खोलता है तो वहां पर काफी सारे ओथेका होते हैं। वो जल्द से जल्द एक टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नीचे गिर जाता है और उसके गिरने की आवाज जूडस को सुन जाती है। जॉश भागने की पूरी कोशिश करता है, पर वो नहीं बच पाता। सूजन अब खुद को एक टनल में पाती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। टनल में चलते चलते वो एक जगह पर पहुंचती है जहां से उसे बाहर जाने का रास्ता दिखता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। मदद के लिए चिल्लाने की वजह से जूडस उसके पास आ जाता है और वो उस पर हमला करने वाला होता ही है, पर वो उससे बचकर भाग जाती है और एक मैन होल में छुप जाती है। कुछ देर बाद वहां पर मैनी चुई को ढूंढता हुआ उसी मैन होल के पास पहुंचता है जहां पर सूजन होती है। पीटर और लियोनार्ड प्लेटफॉर्म पर जॉश का वेट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। पीटर को लगता है कि वो जॉश होगा, पर लियोनार्ड बताता है कि वो यहाँ से वापस नहीं आएगा। तो वहाँ पर उन्हें मैनी मिलता है जो उन्हें सूजन के पास लेकर जाता है। वो तीनों मिलकर सूजन को वहाँ से निकाल रहे होते हैं और तभी उनकी नजर जूडस पर पड़ती है जो कि वहीं से आ रहा होता है। वो सब प्लेटफॉर्म की तरफ भागते हैं और एक पुरानी सबवे कार में घुस जाते हैं। वो सबवे कार का गेट बंद कर ही देते हैं, पर जूडस लगभग उनके पास आ ही गया था। लियोनार्ड उस पर गन से शूट करता है जिससे जूडस का अपर पार्ट कार में ही गिर जाता है, पर वो अभी भी जिंदा है और कार में कहीं छुप जाता है। लियोनार्ड उसको कार में ढूंढता है और इसी बीच जूडस उसके पैर पर हमला कर देता है जिससे उसके पैर में एक गहरा घाव हो जाता है, पर लियोनार्ड उसको इस बार खत्म कर देता है। जब जूडस मर जाता है तब सूजन उसको चेक करती है, तो चेक करने पर उसको जूडस के लंग्स मिलते हैं, पर पीटर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि इंसेक्ट्स के लंग नहीं होते, जिसकी वजह से उनका साइज छोटा होता है। सूजन कहती है कि उसने जूडस के डीएनए में चेंजेस करे थे और शायद उससे कुछ गलती हो गई जिससे जूडस की जनरेशन आगे बढ़ती रही। फिर लियोनार्ड उससे पूछता है कि आज तक किसी ने इन्हें देखा क्यों नहीं। सूजन बताती है कि जूडस ने अपने दुश्मनों यानी इंसानों की नकल करी और इंसानों के बीच होते हुए भी किसी को पता नहीं चला। लियोनार्ड के पैर से काफी ब्लीडिंग हो रही होती है और खून की स्मेल से उनकी सबवे कार पर काफी सारे जूडस अटैक कर देते हैं। सूजन मरे हुए जूडस से उसका सेंट ग्लैंड निकालती है और उसे अपनी बॉडी और कार की खिड़कियों दरवाजों पर लगाने को कहती है। सेंट ग्लैंड को इंसेक्ट अपनी पहचान बनाने के लिए यूज करते हैं और ये लगाने से वो उन पर हमला नहीं करेंगे। सेंट ग्लैंड को लगाने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि अगर वो इस कार को ऑपरेट कर पाए तो वो यहाँ से निकल सकते हैं। पीटर सर्किट को रिपेयर करने चला जाता है ताकि कार को पावर मिल सके और मैनी ट्रैक स्विच को ढूंढने के लिए चला जाता है, पर ट्रैक स्विच ढूंढते वक्त मैनी को चुई मिल जाता है और जैसे ही वो चुई के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है तो जूडस उस पर पीछे से हमला कर देता है। सूजन और लियोनार्ड को मैनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और सूजन उसकी मदद करने के लिए चली जाती है, पर उसे वहाँ पर मैनी की रोजरी मिलती है जिस पर खून लगा होता है, पर चुई सही सलामत होता है। अपने डैड की मौत को देखने के बाद चुई काफी डरा डरा सा होता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर पावर ऑन कर देता है जिससे कार की लाइट्स ऑन हो जाती है। लियोनार्ड कार को स्टार्ट करता है, पर वो कुछ फीट मूव करती है और वापस से रुक जाती है। पीटर लियोनार्ड को कार का गेट खोलने को कहता है, पर वो नहीं खोलता क्योंकि उसके पैर से फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और लियोनार्ड उसको वहां से जाने के लिए कहता है।
पीटर अब चुई और सूजन के पास आ जाता है और वहाँ पर काफी सारे जूडस आ जाते हैं। लियोनार्ड सबवे ट्रैक पर गाना गाता हुआ चलने लगता है ताकि सभी जूडस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इतने में पीटर, सूजन और चुई वहाँ से निकल जाते हैं। पीटर चुई और सूजन को एक पुराने वेटर्स एलिवेटर में बैठा देता है और उन्हें सबवे के अपर लेवल में पहुंचा देता है। और उसी बीच वहां पर मेल जूडस भी आ जाता है। मेल जूडस सूजन के पीछे पड़ जाता है और बाकी जूडस पीटर के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी जूडस उन्हें अभी तक मिले थे वो सब फीमेल थे। मेल जूडस बस एक ही है जो उन्हें अब मिल जाता है। अगर वो मर गया तो उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। जिन जूडस के पंख होते हैं वो फीमेल जूडस होते हैं और जिनके पंख नहीं होते वो मेल जूडस होते हैं। पीटर एक दीवार में बने हुए एक रास्ते में जाता है जिससे वो एक चैम्बर में पहुंच जाता है जहां पर उनकी पूरी कॉलोनी होती है। वहां पर वो काफी सारे औथेका देखता है और सीलिंग पर भी बहुत सारे जूडस होते हैं। वो चैम्बर आधा पानी से भरा होता है और वहाँ पर गैस की पाइपलाइंस भी होती हैं। पीटर एक कुल्हाड़ी से गैस की पाइपलाइंस को तोड़ देता है जिससे गैस लीक होने लगती है और एक लाइटर से उस जगह को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, पर लाइटर काम नहीं करता। सभी जूडस उसको घेर लेते हैं और उसके पास कम टाइम होता है तो वो जमीन पर एक मेटल ग्रिड पर कुल्हाड़ी मारता है जिसकी चिंगारी से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही वो पानी में कूद जाता है जिससे उसे कुछ नहीं होता और ब्लास्ट का असर शहर में भी दिखाई देता है। अब सूजन सबवे ट्रैक पर होती है और वो देखती है कि मेल जूडस चुई की तरफ जा रहा है। उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो मैनी की रोजरी पर लगे हुए क्रूसीफिक्स से अपने हाथ को काट लेती है ताकि खून की स्मेल से मेल जूडस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ट्रैक पर अब सबवे कार आ जाती है और सूजन उसकी तरफ भागने लगती है। जैसे ही वो कार के करीब आ जाती है वो साइड हो जाती है और मेल जूडस कार से टकराकर उसी के साथ चला जाता है। जब चुई और सूजन सरफेस पर आ जाते हैं तब डॉक्टर गेट्स उसे बताते हैं कि उन्होंने 2 बार पूरे एरिया की छानबीन करी और सब कुछ खत्म हो चुका है। सूजन को लगता है कि ब्लास्ट में पीटर भी मारा गया, पर कुछ देर बाद वो उन्हें मिल जाता है। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी मिमिक मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दूं। जब पीटर को परमिट मिल जाता है टनल में जाने का तो लियोनार्ड उनके साथ जाता है। वो इसलिए कि उसे टनल्स के सारे रास्ते पता थे और जब वो सबवे कार्स को चलाने की कोशिश करते हैं तब भी लियोनार्ड उनको गाइड करता है। ये मूवी डोनाल्ड डे वॉलहाइम्स की एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है जिसका नाम भी मिमिक है। मिमिक के 2 पार्ट्स और हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस मूवी का 2nd और 3rd पार्ट चाहिए या नहीं। बस मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी और आई होप कि इसके बाकी के 2 पार्ट्स भी अच्छे होंगे। पर दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब डॉक्टर गेट्स ने सूजन को कहा था कि उन्होंने एरिया को 2 बार ही चेक कर लिया और सब कुछ खत्म हो चुका है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ जूडस बच गए होंगे और मेल जूडस भी बच गया होगा। बाकी वो तो 2nd पार्ट देखने से ही पता चलेगा कि जूडस आखिर बचे कैसे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।